अगर पाकिस्तान में रहते हो और इंसाफ भी चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा। जी हाँ, मैं आज एक ऐसे केस की बात कर रही हूँ जो आज से 4 माह कबल सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट हुआ था, जिसमें एक शख्स को देखा गया था जिसका नाम था आसिफ जावेद जट, जिसने हाथे अदालत में अपने आप को आग लगा ली थी और खुदकुशी करके 2 दिन बाद बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में रहा और 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। मामला क्या था? मामला कुछ इस तरह से था कि किसी निजी कंपनी में वो एक मुलाजिम था और उस पर एक केस चल रहा था। वो केस जिसमें वो शख्स बेगुनाह था और पिछले 9 साल से थाने के, कचहरी के, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर दिल बर्दाश्त होकर आखिरकार हमारे जुडिशरी सिस्टम से तंग आकर उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। 6 बच्चों का ये बाप था। 2 शादियां थी इस शख्स की और 6 बच्चों के बाप जिसने कह ले कि अपने घर की हर एक चीज जो है वो बेच दी थी इस केस के लिए और हर जगह जो है वो एड़ियां रगड़ता रहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इन द एंड हाथे अदालत में उस शख्स ने अपने आप को आग लगा दी। आज वो शख्स इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन 4 माह बाद उस शख्स को इंसाफ मिल गया। जी हाँ, अदालत की जानिब से फैसला आया है कि आसिफ जावेद जट नामी शख्स जो है वो इनोसेंट था उस मामले में और उसके बच्चों को 75 लाख यानी 75 लाख की रकम जो है उनको दी जाए। अब उनकी फैमिली से मैं बात करूंगी और पूछूंगी कि अदालत के इस फैसले के बाद उनको अमाउंट मिली या नहीं। उनकी दोनों एहलिया जो हैं वो इस वक्त किस हाल में है और आखिरी मनाजिर भी मैं पूछूंगी कि किस तरह जो है जब आसिफ जट एंड वाले दिनों में हमने भी इंटरव्यू किया था और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो बात कर सकते, लेकिन उनको यही था कि मुझे मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलेगा। आज इंसाफ तो मिल गया लेकिन वो देख नहीं सकते। उनकी बीवियों से बात करने की कोशिश करती हूँ और पूछती हूँ कि आज वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही हैं और ये अमाउंट जो अदालत की तरफ से कही गई है, क्या उनको अभी मिली भी है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। आप ठीक अ, हैं? मैं यहाँ की किसी बात से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, याद है आपको, मियो हॉस्पिटल में? कहाँ पर? आपसे मेरी मुलाकात हुई थी मियो हॉस्पिटल में, जब आपके हस्बैंड की हालत जो है वो काफ़ी क्रिटिकल थी। जी। जी, मैंने इंटरव्यू किया था 89 न्यूज़ से, याद है आपको? जी, इंटरव्यू तो काफी सारे हो गए थे, अब मुझे ज्यादा अच्छे से याद अच्छा, नहीं अच्छा, है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएँ, कल फैसला आ गया है, अदालत का जो फैसला आया है उसमें आपको इंसाफ मिल गया है? अब आप लोग हकीकत जानना चाह रहे हैं या आपको मुझे तो बता दें कि अगर आपने कोई न्यूज बनानी है तो उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर लेते हैं। नहीं, न्यूज़ तो आप इधर है नहीं, न्यूज़ आपका इंटरव्यू करना था लेकिन आप इधर है नहीं। तो वो तो ठीक बात है, हम लोग तो अभी यहाँ खाने वाले में है ना, हॉल में तो हम लोग है भी नहीं। इंटरव्यू जो है वो लेकर गए तो है 2 मीडिया पर्सन थे। तो हाँ। अब बस भी है कि अब हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं है। मैं उन्होंने जो देना था वो दे दिया है, लेकिन बस शुक्रिया ये दाग। नहीं, नहीं, आपको इंसाफ मिल गया। हमारी पूरी हमदर्दी आपके साथ पहले भी थी और अब भी है। आपको इंसाफ मिल गया। 6 बच्चों का बाप था और मेरे ख्याल में 2 वाइफ हैं उसकी। तो आप लोगों को इंसाफ मिल गया। हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे चैनल के तवज्जुद से आपकी आवाज़ जो है वो आला काम तक पहुंचाई जाए। जी। तो इंसाफ तो कितने उनके बनते थे उन्होंने दे दिए हुए हैं, पर अब 6 बच्चों के साथ जो है अदालत से इतना ही मिल सकता था। बस मेहरबानी है अदालत की, इंसाफ इसे तो नहीं कहेंगे कि किसी की जान जाने के बाद आप जो है उसके ड्यूज दे रहे हैं, आप तो इसे नहीं कहते, मेरी जुबान में तो नहीं कहते। हाँ। और हमदर्दी भी क्या की है किसी ने, बस उनका जो बनता था वो उन्होंने हमें दे दिया। एटलीस्ट हम लोग अब हमारे हाथ में कुछ है जिससे हम बच्चों के बारे में कुछ कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और 2 वाइफ आप इकट्ठी रहती हैं? हाँ जी।
इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, तो फिर अमाउंट जो है वो अदालत की तरफ से कितनी अमाउंट का ऑर्डर दिया गया है? अदालत की तरफ से जो है वो 50 में डिवाइड हुआ है, 37,50,000 जो है ईच। 50 लाख, 50 लाख। हाँ जी, मैंने कहा अदालत की तरफ से जो अमाउंट बताई गई है, जो हुक्म दिया गया है अमाउंट का, वो अमाउंट कितनी है? 75। ओके, 75 लैक्स। ठीक है, मिल गई आपको? दोनों बराबर की डिवाइड हो गई। अच्छा अच्छा, दोनों फैमिलीज में 6 बच्चे हैं, दोनों फैमिलीज में, तो वो 75 लाख जो है वो दोनों फैमिलीज में इक्वल डिवाइड होगा। जी, सही सही सही। तो क्या कहेंगी, जाहिर सी बात है कि आसिफ जट तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या कहना चाहेंगी? बस ये कहना चाहूंगी कि इस दाल के इंतजाम है वो थोड़ा सा आया जाए, और अभी भी हम लोगों के पास कोई इतने सोर्सेस तो आए नहीं है कि जो है 6 बच्चों के साथ बगैर छत के बगैर किसी उसके कि हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम सरवाइव कर सके। तो प्लीज जितनी हमारी हेल्प हो सकती है, आप लोग के बस में है, आप करवा सकते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी दिन बच्चों के लिए कुछ कर दे। बिल्कुल। आपको इंसाफ मिल गया, इंसाफ कहें या फाइनेंशियली सपोर्ट कहें, तो लेकिन आसिफ जट की अगर लास्ट टाइम हम बात करें तो आखिरी दिनों में आप उनके साथ थी ना? जी, आखिरी टाइम आप उनके साथ थी ना हॉस्पिटल में? हाँ जी, हाँ जी। क्या उनको कोई उम्मीद थी कि इंसाफ होगा? अच्छा, इस तरह की उम्मीद होती तो वो फिर ये वाला कदम तो ना उठाते, अगर जरा सी भी उम्मीद होती बिल्कुल उनको। ऐसे ही है, मायूस होके उन्होंने ये कदम उठाया था। हाँ जी, बिल्कुल। कुछ याद है आपको आखिरी अल्फाज उनके क्या थे? जी, उनका फिर फर्ज ये थे कि मेरे बच्चों को है उनका हक दिला दिया जाए। उन्होंने अपनी वीडियो बयान में भी जो है वो कहा। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, आपके साथ इजहार अफसोस है। बच्चों की फाइनेंशियली सपोर्ट हो गई, और चलें, और नहीं तो आपको जो आप लोग छत से भी महरूम थे, तो एटलीस्ट ये है कि बच्चे अब एक छत के नीचे तो होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ आसिफ जट की अहलिया मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि आखिरी वक्त जो उनके अल्फाज थे वो ये थे कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिल जाए। यकीनन आज बच्चों को इंसाफ तो मिल गया है, पैसों की सूरत में जो है, फाइनेंशियली उनकी सपोर्ट तो कर दी गई है। अदालत की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि 75 लाख रुपीस जो है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। 6 बच्चे इस शख्स के, और इन 6 बच्चों को जो है ये छत से भी महरूम हो चुके थे, क्योंकि जितना इनके घर का सारा घर का सामान था और घर के जो सारी चीज़ें थी वो बेच के इन्होंने इसी केस पे लगा दी थी। तो वो 6 बच्चे जो बाप की शफ़क़त से महरूम हो गए, आज जो है बाप की शफ़क़त से महरूम होने के बाद जो है उनको एक छत मिल गई है कि वो 6 बहन भाई जो है, और 2 उनकी आसिफ जट की जो अहलिया है वो दोनों मिलके उस घर में रह सकती है। तो यहाँ पे बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान में क्या आपको इंसाफ लेने के लिए मरना होगा? क्या मरने के बाद इंसाफ मिलेगा? यकीनन आज उसके बच्चों को छत तो मिल गई, लेकिन बाप की शफ़क़त जो है, बाप की शफ़क़त से वो हमेशा के लिए बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए और हमेशा के लिए महरूम हो गए। तो ये एक बड़ा हाईलाइट केस हुआ था और बड़ा अफसोसनाक केस है कि जिसमें एक शख्स जो 9 साल तक अपील करता रहा, 9 साल तक अपने घर की हर एक चीज़, अपने यहाँ तक कि अपने घर की छत भी उसने बेच दी थी इंसाफ के लिए, और इंसाफ मिला भी तो कब? जब उसका इंतकाल हो गया, यानी जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, जब उसे कोई उम्मीद नहीं रही, मुकम्मल मायूस हो चुका, तो फिर उसने जो है सुसाइड अटेम्प्ट की और अपने खाल के हकीकी से जा मिला और आज इंसाफ हो गया।